अध्याय 30। यदि कोई सटीक क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी पिछली दुनिया के नियम उस दुनिया पर लागू नहीं होते थे जिसमें मैं अब था, तो यही होना चाहिए था। हर कोई यह कैसे देख सकता है कि एक बच्चे को पीट पीट कर मार डाला जा रहा है। पलाडिन क्लॉड दुनिया की पहली रोशनी का स्वागत करता है। क्लॉड ने फर्श पर घुटने टेकते हुए दांत पीसते हुए कहा। वह पागल था और मैं कह सकता हूं कि उसने अपने कार्यों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था। शायद इसीलिए मैं इस तथ्य के बावजूद अभी भी असंतुष्ट था कि मैंने उसे घुटनों के बल बैठा दिया था। उठो कैस, मैंने कहा। फिर मैंने लुडविग की ओर देखा और उसने लड़के को उठने में मदद की। मुझे नहीं पता था कि क्या वे लोगों को पिटते देखने के आदी थे, लेकिन किसी ने भी क्लाउड को रोकने के लिए कुछ नहीं कहा था। उस विचार से मेरा हृदय दुख गया और मैं निराश हो गया। जैसे ही मैंने उनसे नजरें मिलाईं, वे अपने घुटनों पर बैठ गए और झुक गया। मुझे लगता है कि वे इस पचड़े में नहीं फंसना चाहते थे। यदि वे एक योद्धा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं उनकी निष्क्रियता को समझता हूँ, लेकिन फिर भी दुख होता है। मैंने अपनी मुठियां भींच ली और अपने होंठ भींच लिए। मैंने अपने सामने घुटनों के बल बैठे राजपूत को देखा। फिर मैं मुस्कुराया। लुडविग, क्या सभी राजपूत ऐसे ही हैं? क्या वे सभी इतने असभ्य हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। तो इसमें गलत क्या है? लुडविग ने क्लाउड की ओर देखा। उसने क्लाउड को बोलने के लिए इशारा किया और क्लाउड ने अपना मुंह खोलते ही अपनी भावनाओं को दबा दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ सेंटिस, मुझसे गलती हो गई। मुझे खुशी है कि आपको इसका एहसास हुआ। तो आपने उसे क्यों मारा? क्लॉड ने मेरी ओर से कैस की ओर देखा। उसे रत्ती भर भी पश्चाताप नहीं हुआ। वह कैस को घूर कर देख रहा था, मानो अगली बार मिलने पर उसे मार डालने का वादा कर रहा हो। उस कमीने को अपनी जगह का पता नहीं था और उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। इसलिए मैं बिना सोचे समझे उसके पास चली गई। मैं विनम्रता से मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरा खून ठंडा हो गया था। तो उसने तुम्हें पार करने की हिम्मत की, क्या यही बात है? उसने इतनी सी बात पर एक बच्चे की पिटाई कर दी, सब इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि इसके लिए उसे परेशानी नहीं होगी। ओह, ये सही है, हम राहेल में हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि मैं इसे खिसकने दूंगा। अब मैं खुद को रोक पाने में असमर्थ हो गया। मैंने लुडविग की तलवार से क्लॉड के सिर पर वार किया। अरे नहीं, मेरे हाथ ने स्वचालित रूप से ऐसा किया क्योंकि मैं सोचता रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्लॉड ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। क्या अब तुम मुझे मारोगे? मैंने उसे घूरकर चुनौती देते हुए पूछा। माफ करें। उसने अपना सिर पकड़कर मेरी ओर देखा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं तो वह शर्मा गया। तुम मुझे इस तरह कैसे देख सकते हो? तुम्हारा क्या मतलब था? मैंने मन में ताना मारा। मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूं जैसे तुम बाल शोषण करने वाले हो। मैं उसकी असफलता से इतना स्तब्ध था कि मैंने उस पर फिर से प्रहार किया। फिर वह भी पर्याप्त नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे फिर से मारा। उसने आश्चर्य से मुझे देखा। क्या? मैंने मासूमियत से पूछा। अगर वह इतना परेशान होता तो वह मुझे जवाब दे सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह कैस के साथ ऐसा करने के लिए काफी तैयार था। सेंटेस, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या आप सचमुच अभी मुझसे ये पूछ रहे हैं? आप सचमुच नहीं जानते, आप मतलबी हो रहे हैं, उन्होंने कहा। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं मतलबी हो रहा हूँ? जवाब में क्लॉड चुप हो गया। मैं इस प्रकार के लोगों को अच्छी तरह से जानता था। वे अपना सिर झुका लेते थे क्योंकि मैं ऊंचे पद पर था, लेकिन अगर मैंने उन्हें एक पल भी कमजोरी दिखाई तो वे मुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। प्रिसिला के साथ भी यही हुआ। वह हर किसी पर विश्वास करती थी, इसलिए उसके आसपास के खलनायकों ने उसे धोखा दिया और आहत किया। अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता। एक मूर्ख की तरह वह उन्हें माफ करती रही, उन्हें बार बार दूसरा मौका देती रही। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने रुखाई से कहा। एक सामान्य व्यक्ति को दंड देकर मैंने कौन सा पाप किया है? उसने पूछा। एक सामान्य व्यक्ति, मुझे पता था कि वह यही सोच रहा होगा। मैं अपना गुस्सा दबाने के लिए खूब मुस्कुराया।
क्या आप भूल गए हैं कि हम कहाँ हैं? या ऐसा है कि आप वियोस के सरदारों को कोई परवाह ही नहीं है? मैंने पूछ लिया, आखिरकार यह महसूस करते हुए कि वह अब पूरी तरह से देश में है। क्लॉड ने अपने दांत पीस लिए। आपके व्यवहार के कारण वियोस की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। यदि राहेल के नागरिक यह मानने लगे कि सभी राजपूत आपके जैसे हैं तो आप क्या करेंगे? मैं आगे बढ़ा और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। मैंने देखा कि उसे जो पवित्र आशीर्वाद दिया गया था वह एक राजपूत के रूप में मेरी उंगलियों में वापस आ गया। इसे दूर ले जाना काफी आसान था। उसने झटका दिया। आखिरकार उसके कार्यों का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। भयभीत होकर उसकी आंखें मेरी नजरों से मिल गईं। वापस जाओ, मैंने धीरे से आदेश दिया। मुझे तुम्हारे जैसे राजपूतों की जरूरत नहीं है। संत आप। घबराहट के एक क्षण में उसने मेरा पैर पकड़ लिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो समझ गया है, मैंने उसे हिलाया और उसकी ओर घूर कर देखा। भाड़ में जाओ। वह गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। क्लाउड से छुटकारा पाने के बाद मैंने चारों ओर देखा। वहां कई दर्शक थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वे लड़ाई देखकर आए थे या मुझे देखने। वे सभी एक जैसे थे। एक सप्ताह के समय में यहाँ बचे सभी लोगों का साक्षात्कार लिया जाएगा। तय करें कि आप किसमें अच्छे हैं और सोचें कि आप यहाँ कैसे जीवित रह सकते हैं, मैंने घोषणा की। मैंने उन्हें बचाया था, लेकिन मैंने उन सभी के लिए जिम्मेदार होने की योजना नहीं बनाई थी। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप रुकना चाहते हैं तो आपको एक बात याद रखनी होगी। मैंने कैस की ओर देखा। याद करो मैंने तुम्हें क्यों बचाया। ये कहना एक क्रूर बात थी, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि वे मिल्टियड्स के हाथों मर गए। मुझे केवल कैस और हरेल की परवाह थी। मैंने उन्हें बचाया। इसका कारण ये था कि यह करना सही था। मैंने उस दिन लोगों को बचाया। यह उनकी पसंद थी कि या तो इंसान बने रहे या हार जाएं। चलो लुडविग। हाँ सिंतेस, उसके जैसा कोई योद्धा कैसे हो सकता है? अमेलिया घबराए फिर भी परेशान। वह सोच रही थी कि क्या उसे अपना पैर तोड़ देना चाहिए था, लेकिन लुडविग ने उसे शांत किया। सभी राजपूत प्रभु के मार्ग का अनुसरण नहीं करते, उन्होंने समझाया। आह, उसने कहा। उसने अपने बालों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दिया। खैर, उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं। वह उदास होकर बोली, ये दुनिया टेढ़ी है। फिर आश्चर्यजनक रूप से मूड बदलते हुए उसने लुडविग की ओर देखा और कहा, चलो खुश रहे लुडविग। क्या? हाँ, उसने उत्तर दिया। अमेलिया उसे देखकर मुस्कुराई। उसे उसकी दुष्टमान से बचाने का यह एक अच्छा विचार था। कैस और हेरल एक संरक्षित कमरे में एक साथ रहते थे। यह अच्छा और बड़ा था। यही एक कारण था कि अन्य बचे लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। हालांकि फिर भी वे चुपचाप कैसे बैठ सकते थे और देखते रह सकते थे कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। अमेलिया को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। कैस को ऐसा व्यवहार करते देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे कि यह सब सामान्य था। क्या आप बेवकूफ हैं? तुमने अपने आप को इस तरह पिटने क्यों दिया? उसने उसे डांटा। उसने कुछ नहीं कहा। तुमने उसे वह क्यों करने दिया जो वह तुम्हारे साथ करना चाहता था? तुम्हें वापस लड़ना चाहिए था। आप इतने बेवकूफ हैं। दो भावहीन आंखें अमेलिया की ओर देखने लगी। कैस मूर्ख नहीं था। उन्होंने सही काम किया। वह जानता था कि उस सरदार जैसे लोगों को अपने पीड़ितों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में आनंद आता था, इसलिए इसे समाप्त करने का सबसे तेज तरीका दर्द सहना था। तुम ठीक हो। उसने उसके फटे हुए होंठ को छुआ, लेकिन कैस ने उसका हाथ हटा दिया। ऐसा लगता है जैसे दर्द हो रहा है, उसने चिंतित होकर कहा। एक तरफ हटो, उन्होंने कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह निकले और इससे कैस को असहजता महसूस हुई। वह पहले जीवित बचे लोगों के सामने सख्त व्यवहार कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके सामने रोने वाली थी। मैं हिल नहीं रही हूँ। उसने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया और उसकी चोटों की जांच की। तुम्हारा सुंदर चेहरा एक गड़बड़ है। मैं 10 वर्षों में आपसे मिलने की आशा कर रहा था। वह आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अमेलिया ने अपने दिमाग में कुछ मौन प्रार्थनाएं की और उसकी उंगलियों से सफेद रोशनी की किरण निकली।
नर्म गर्म रोशनी ने कैस के दर्द को जहां भी छुआ खत्म कर दिया। उसने अब तक कई बार इसका अनुभव किया था, लेकिन जब भी उसे ऐसा महसूस हुआ तो उसे आश्चर्य हुआ। उसकी सारी चोटें उसके सामने लगी थीं। सनतनी बेपरवाह थी। मुझे खुशी है कि मैं दैवीय शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें इस तरह ठीक कर सकता हूँ। वह रुका। क्या तुम एक बेवकूफ हो? नहीं, मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। अमेलिया मुस्कुराए। कैस अपनी मुस्कान से नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसके अंदर वो अजीब सा एहसास उभर आया। फिर से उसके शरीर में एक गुदगुदी सी अनुभूति हुई जो धीरे धीरे उसके बंद दिल को खोलने लगी। उन्होंने इसकी मौजूदगी से इनकार किया और मुंह मोड़ लिया। उसने उसकी ठीक हुई त्वचा को छुआ। यह नया और कच्चा लगा। सब कुछ किया। उसके लिए हिट होना ठीक था। चोट लगना तब तक ठीक था जब तक उसकी चोटें बढ़ नहीं गईं। वह इसका आदी था क्योंकि यह उस निर्दयी दुनिया की रचना करता था जिसमें वह रहता था। एकमात्र दुनिया जिसे वह जानता था, बहिष्कार और दुर्व्यवहार से भरी हुई थी। अमेलिया ने अपनी दयालुता से हर चीज को चुनौती दी और वह इससे अधिक की चाहत के लिए, इस पर निर्भर रहने की चाहत के लिए खुद को माफ नहीं कर सका। दया और कोमलता उसमें पहले कभी नहीं थी। कैसे एक छोटे जानवर की तरह दर्द, रक्षात्मक और भ्रमित होकर गुर्राने लगा। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, उसने उदास होकर कहा। ठीक है, मैंने कहा मुझे आप पर विश्वास नहीं है। ठीक है, अमेलिया ने सिर हिलाया। उसने जो कहा उससे वह आहत नहीं हुई। वास्तव में वह काफी शांत दिखाई दी। वह झिझका। क्या तुम पागल नहीं हो? उसने हैरान होकर अपना सिर झुका लिया। मैं क्यों पागल होऊंगा? तुम्हें मुझ पर विश्वास न करने का अधिकार है। वह गलत नहीं थी, लेकिन वह उसे समझ नहीं सका। वह उसके लिए इतनी अच्छी क्यों थी? क्योंकि वह उपयोगी थी। वह बात नहीं थी। उसे अभी भी अपनी उपयोगिता साबित करनी थी। तुम अचानक यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। वह रोज आती थी। एक बार जब वह रुकी, तो उसे एहसास हुआ कि वे कितने अलग थे, क्योंकि वह जब चाहे उससे मिलने आ सकती थी, लेकिन उसके पास वही विशेषाधिकार नहीं था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह उसे दोबारा कभी देख पाएगा या नहीं। वह उससे मिलना बंद कर सकती थी क्योंकि उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी, या वह बस उसके बारे में भूल गई थी। क्योंकि वह बेकार था, क्योंकि वह हार गया। उसने उसे देखा। क्या आप मेरे न आने से नाराज थे? उसका चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब होने से कैस को अजीब महसूस हुआ और उसने बिना सोचे समझे भौहें सिकोड़ लीं। वह सुंदर थी। यह विचार उसके मन में पहले नहीं आया था। सबसे पहले लोगों का ध्यान उसकी सुर्ख लाल आंखों पर गया। वे ऐसे लग रहे थे मानो उनके भीतर फूल खिले हों। इतने पागल मत बनो, उसने मनाते हुए कहा। मैं व्यस्त था, मैं पागल नहीं हूँ। हो, सच में? वह उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराए। इससे उसका दिल धड़क उठा, जिससे वह असहज हो गया। अमेलिया ने उसके गाल को छुआ जहां वह पहले घायल हो गया था। यह आपकी पसंद है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। लेकिन यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, उसकी लाल आंखें चमकने लगती थीं, आपको इसका अफसोस नहीं होगा। कैस की आंखें डगमगा गईं, लेकिन उसका कठोर दिल भी डगमगा गया। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराए। कुआं, वह उसे ललचा रही थी। वह नहीं जानता था कि क्या करे, इसलिए उसने मुंह बना लिया। आप अजीब हो, वह जोर से हंस पड़ी। ये पहली बार था जब कैस ने उसे इतना खुश देखा था, और किसी कारण से वह उसके बाद थोड़ी देर के लिए उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। कहानी समाप्त।